कंट्रोल 2। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रमोद सिंह फ्रंट ऑफ यू। और आज जो है हम हिंदी के 50 स्पेशल न्यू क्वेश्चन जो है डिसाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि 50 क्वेश्चन हम जो है फिर से करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन कल की सीरीज आप लोगों के लिए हो चुकी थी, आज कुछ न्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज 651 से हमको स्टार्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उसका विरोधी शब्द भी कह सकते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो अर्वाचीन कृत घन विज्ञा ऊत, अज्ञ का विपरीतार्थी शब्द आप लोगों के लिए विज्ञ होगा। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। तो अर्थ आपको वाक्य दिया गया है, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। तो यहाँ पर आपको क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस के माध्यम से? ये शब्द जो है विधानवाचक है, विस्मयादिबोधक है, विधिवाचक है या संकेतवाचक है? वो आपसे बोल रहा है यदि वह परिश्रम करता तो सफल होता। तो इसमें आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है आप थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर हम वाक्य में भेद यहाँ पर देख रहे हैं। तो यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो ये एक तरीके से आपका देखा जाए संकेतवाचक वाक्य है ना। ये इंडिकेशन दे रहा है कि यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो इंडिकेट कर रहा है। तो संकेतवाचक वाक्य आप लोगों का। जो कहा ना गया हो उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। जो कहा ना गया हो उसको हम क्या कहेंगे? अवर्णनीय, अकथित, अकथनीय या अनिर्वाचनीय। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है जो कहा ना गया हो उसके लिए आप लोगों के अकथित, क्योंकि वो कहा नहीं गया। कहा नहीं जा सकता होता तो आप लोगों का अकथनीय है, लेकिन जो कहा नहीं गया वो अकथित। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे कहता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना? तो एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका, नदी में रहकर मगर से बैर, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आपको स्पष्टली बोला गया है कि एक बार धोखा खाने पर व्यक्ति जो है सावधान हो जाता है। तो एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना किस वाले मुहावरे की ओर संकेत कर रहा है? कि एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना, तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इस तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रयोग होगा। ऑप्शन डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। गांठ का अर्थ क्या होता है? गांठ, गांठ के लिए आप लोग जटिल का प्रयोग करोगे, घना का प्रयोग करोगे, ग्रह का प्रयोग करोगे, मेघ का प्रयोग करेंगे। तो उपयुक्त में से किसके स्थान पर हम गांठ का भी प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों से बोला गया था कि गांठ का एक अर्थ क्या होता है। तो गांठ का अर्थ आप लोगों के लिए जटिलता के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची नहीं है? जस्ट वी आर आस्किंग नॉट, है ना, नहीं होने के लिए पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है? उत्कर्ष, अभ्युदय, उत्थान और उल्लास। तो यहाँ पर आप लोगों से छोटी सी बात पूछी गई है कि कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रगति का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। जस्ट यहाँ पर कोई भी इसका कनेक्शन मिल नहीं रहा है। उल्लास इसके खुशी से संबंधित आप लोगों का होता है। तो खुशी इसमें आप लोगों का डी वाला जो है राइट आंसर रहेगा, जिसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, चश्मा शब्द क्या है? चश्मा जो आप लोगों का है एक पुल्लिंग शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक नपुंसकलिंग शब्द है, एक विधि लिंग शब्द है। तो आपको बताइए चश्मा आप लोगों का किस तरीके का एक शब्द है? तो आप लोगों का है पुल्लिंग प्रकृति का होगा। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिया जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? पहले आप लोगों ने कोई पत्र भेज दिया था लेकिन उनको संज्ञान में नहीं है, तो उसके लिए ही हम दूसरा एक पत्र भेजते हैं। तो उस पत्र को आप लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आप लोगों का क्या राइट आंसर होगा? पहले आपने कोई पत्र भेज दिया, उसके संज्ञान में आपको उसको याद दिलवाना है, तो अनुस्मारक, उसको स्मरण करवाने के लिए पुनः जो आप लोगों ने पत्र भेजा है वो अनुस्मरण पत्र आप लोगों का कहलाएगा। तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। आग्रह में उपसर्ग आप लोगों का कौन सा है? तो आग्रह में उपसर्ग आपको बताना है। अग्र है, आ है, अग्र है और आग्रह है। तो बताइए अग्राह में आप लोगों का उपसर्ग शब्द कौन सा है? उपसर्ग आप लोगों के आगे प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उपसर्ग आपको बताना उपयुक्त में से कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा, अग्र प्लस आ है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। पवित्र का संधि विच्छेद बताना है। पवित्र का संधि विच्छेद आप लोग कीजिए, क्या होने वाला है? ऑप्शन को रोक करके, पॉज करके आसानी से बताइए।
पवित्र का संधि विच्छेद यदि हम लोग करते हैं तो आप लोगों को प प्लस इत्र, आप लोगों का सी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को कहता है निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? कौन सा सही रूप से आप लोगों का लिखा गया है? दुख, गांवार, अच्छा गंवार के लिए प्रयोग किया गया, गलत लिखा है वो, है ना, और अत्याधिक और अंधेरा। तो आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, बिल्कुल ही जिसकी वर्तनी शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो बताइए भाई शुद्ध वर्तनी किसकी है? यहाँ पर आप लोगों का शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो गंवार जो है आप लोगों का सही है, ऑप्शन वी इसमें आप लोग। सेवक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सेवक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भृत्य है, आर्ता है, विग्रह है, खल है। सेवक का पर्यायवाची शब्द मुझे बता दीजिए। यहाँ पर सेवक का पर्यायवाची जो आप लोगों का होगा तो आप लोगों का जो है सेवक के लिए मेनली हम किसका प्रयोग करेंगे? भृत्य उसका पर्यायवाची होता है, सेवा करने वाला भृत्य भी क्या नहीं है। किस शब्द में स्व उपसर्ग नहीं है? तो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि स्व उपसर्ग नहीं है। स्वावलंबी, स्वागत, स्वतंत्र और स्वचालित, इसमें आप लोगों का वी वाला ही राइट आंसर होगा। अच्छा, जेवकतरा किस प्रकार का समास है? जेवकतरा आप लोगों के लिए किस प्रकार का समास है? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। लोगों का क्या बोल रहे हैं? जेवकतरा किस प्रकार का समास है? तो जेवकतरा आप लोगों का कर्म तत्पुरुष है, ऑप्शन जो है वी वाला राइट आंसर रहेगा। विज्ञान, विधि, चिकित्सा शास्त्र आदि में प्रयुक्त हिंदी आप लोगों की किस प्रकार की हिंदी कहलाती है? राजभाषा प्रयोग की जाती है, संचारी भाषा, तकनीकी हिंदी या वाणिज्यिक हिंदी। आप लोगों से नॉर्मली विज्ञान, विधि या चिकित्सा शास्त्र में पूछा जा रहा है किस प्रकार की हिंदी का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए विज्ञान, चिकित्सा, कहीं पर भी आप लोगों के इस तरीके की भाषा प्रयोग की जाती है तो आप लोगों के लिए इसको तकनीकी हिंदी कहते हैं। यदि हम व्यापार के क्षेत्र में किसी भाषागत रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं तो वो आप लोगों की वाणिज्यिक हिंदी कहलाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोगों का कौन सा राइट आंसर होगा? सी वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, पानी में भीग जाना, शांत होना या निराश होना। तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ आप लोग बता दीजिए, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा चाहिए? तो लज्जित होना आप लोगों का पानी पानी होने का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का सही अत्युत्तर होगा। किस बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है? किस बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है? आप लोगों के लिए नदियां, लड़कियां, टोपियां या नीतियां। तो बता दीजिए भाई कौन सी चीज जो है आप लोगों का सही नहीं लिखी है? लड़कियां आप लोगों का जो है बता, यहाँ पर आप लोगों का लड़कियां नहीं होगा, लड़कियों। तो यहाँ पर आप लोगों का वी वाला राइट आंसर होगा, ओ लड़कियों सुन लीजिए। तो इस तरीके से मतलब लड़कियों होगा, लड़कियां नहीं होगा यहाँ पर, है ना। कनक का आपको अर्थ बताना है। कनक शब्द का अर्थ क्या होगा? एक दोहा आपने सुना है, कनक कनक ते सौ गुने मादकता अधिका, या खायो वैराय जग वा खायो बोराय। तो इसमें कनक कनक के दो अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही कनक दिया गया तो उस एक ही कनक का आप लोग अर्थ बता दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का डी वाला जो राइट आंसर होगा कनक के लिए, यहाँ पर अर्थ आप लोगों का डी राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? ध्वनि, वर्ण, लिपि और संज्ञा का ध्वनि जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट। तो देखो व्यंजन, व्यंजन, विजन, इन तीनों शब्दों के क्रम से सही अर्थ वाली पंक्ति को आपको चुनना है। तो तीनों का अर्थ आपको क्रम से चुनना है कि किसमें आप लोगों का सही लगा हुआ है ना। तो खाद्य पदार्थ सुनसान और पंखा, खाद्य पदार्थ पंखा और सुनसान, पंखा खाद्य पदार्थ और सुनसान, विजन होता है सुनसान। तो यहाँ पर आप लोगों का वी वाला राइट आंसर होगा। 56 भोग बने हैं भगवान, आज तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बने हैं घर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए व्यंजन के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या? खाद्य पदार्थ, व्यंजन के लिए प्रयोग करते हैं पंखा और विजन के लिए प्रयोग करते हैं सुनसान, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन वी अति उत्तर होगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट। नमक मिर्च में समास कौन सा है? नमक मिर्ची यहाँ पर आप लोगों को पेयर बना करके दिया गया है, तो हिंट दे दिया काफी इतना, है ना। तो नमक मिर्ची में समास आपको बताना है। द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव होगा या बहुव्रीहि होगा। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसके लिए वन वर्ड हम क्या कहेंगे? ज्ञानेंद्रिय, अतीन्द्रिय, जितेंद्रिय और कालजयी। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास राइट आंसर था नमक मिर्ची में, है ना।
इसका आंसर आप लोग दीजिए 75 का क्या होगा। यहाँ आप लोगों के लिए पूछा गया है इंद्रियों के अनुमान का ना किया जा सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके, मतलब पहले से उसके बारे में कोई भी धारणा या कह सकते हैं उसके बारे में एक प्री नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए अनुमान ना किया जा सके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अनुमान ना किए जाने के लिए हम लोग यहाँ पर अतीन्द्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अच्छा, अपमानित होना अर्थ के लिए प्रचलित मुहावरा कौन सा है? अपमानित होने के लिए प्रचलित मुहावरा कौन सा है? सिर हिलाना, सिर झुकाना, सिर काटना और सिर ऊपर उठाना। तो अपमानित होने के लिए आपको बताना है प्रचलित मुहावरा कौन सा है। कहना दी कि अपमानित होने का अर्थ आप लोगों के लिए है सिर झुकना, तो इसमें आप लोगों का सिर झुक गया, अपमानित हो गई, बेइज्जती हो गई। इस तरीके से आप लोगों का बी वाला जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। छावनी में आपका प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय शब्द आपके पीछे प्रयोग किए जाते हैं, तो आपको बताना है ये छावनी में प्रत्यय कौन सा प्रयोग होगा। बड़ी वाली नी होगा, आवनी होगा, वनी होगा, अवनी होगा। बता दीजिए कौन सा शब्द इसमें प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया। चलना चाहिए अलग करने के बाद, है ना। छावनी, छा प्लस अवनी आप लोगों का अलग होने पर आप लोगों का एक सही अर्थ दे रहा है, आवनी, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्न में से भानुदय शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। भानुदय, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद करके आप लोग दिखा दीजिए, बहुत ही ज्यादा। और प्लस उदय, ऑप्शन ए भानु प्लस उदय, क्योंकि छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है यहाँ पर, तो भानु प्लस दय, फिर जा करके भानुदय होता है ना। भानु प्लस दय इक्वल टू भानुदय। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है भानुदय, आप लोगों का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कहता है भाई, वह सर्वनाम निम्न में से किस श्रेणी का सर्वनाम है? वह जो हम लोग बोल रहे हैं ना, वह सर्वनाम निम्न में से किस श्रेणी का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है या निजवाचक है? तो आप लोग बता दीजिए आप लोगों का पर्टिकुलर जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आप लोगों का आ रहा है, तो प्लीज इसको एक बार फाइंड जरूर कीजिएगा। वह सर्वनाम निम्नलिखित में से किस श्रेणी का है? तो वह जो आपका सर्वनाम है वो मेनली अन्य पुरुष के लिए आप लोगों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। शयन का संधि विच्छेद आपको बताना है। शयन का आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो कौन सा राइट आंसर होगा? से प्लस अन, स प्लस यन, से प्लस यन या सा प्लस अन। तो बताइए संधि विच्छेद करने पर शयन का आपको क्या अर्थ प्राप्त होता है? शयन का संधि विच्छेद आप लोगों का से प्लस अन रहेगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, है ना। इसमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? वर्तमान काल का भेद नहीं है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 81 में आप लोगों का जो है सी वाला राइट आंसर रहेगा, अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि आप लोगों का वर्तमान काल का भेद नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं आप लोग बता दीजिए। कृदंत प्रत्यय आप लोगों का किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आप लोगों का क्रिया के साथ हम कृदंत प्रत्यय को जोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तुषार का पर्यायवाची शब्द आप लोग बताइए क्या होगा? तत्काल, तत्क्षण, फौरन, स्वस्थ, निरोग, रोगहीन, नखत, नक्षत्र, उड्ड, पाला, शीत, हिम। तो बता दीजिए आप लोगों का तुषार का पर्यायवाची शब्द मेनली आप लोगों का कौन सा है? यहाँ पर कंडीशन आप लोगों के लिए जो है ठंड के लिए क्रिएट होती है, तो पाला, शीत और हिम आप लोगों का डी वाला राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से कहता है 99 का फेर मुहावरे का अर्थ आप लोगों ने बताना है। तो लालच में फंसना, लक्ष्य के नजदीक जाकर असफल होना, भारी चूक होना या संतुष्ट हो जाना। 99 का फेर, तो बता दीजिए भाई 99 का फेर किसके माध्यम से होने? यहाँ पर आप लोगों का 99 का फेर का मतलब है लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक आकर के फिर 99 का आप लोगों को सफर तय करना है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का वी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन वी इज योर राइट आंसर, है ना। अच्छा, अगला आप लोगों का क्या होगा भाई? सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद बता दीजिए क्या होगा। आंसर्स को आप लोग स्वयं ही पढ़िए, ऑप्शंस जो आपके लिए हैं। सूक्ति का संधि विच्छेद आपको करना है। एक्चुअल सूक्ति होता क्या है? किसी बड़ी बात को आप लोग एक साधारण सी लाइन में बोल देना, दैट इज कॉल्ड सूक्ति।
सूक्ति का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो सु प्लस उक्ति इक्वल टू सूक्ति, है ना। इसमें वी वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सराफत में प्रत्यय आपको बताना है, सराफत में प्रत्यय बता दीजिए कौन सा आप लोगों का सराफत में प्रत्यय उपयोग होगा। आफत, अत, ता और फत। तो सराफत में भाई आप लोग बता दीजिए प्रत्यय कौन सा प्रयोग होने वाला है। यहाँ पर हमारा ता वाला ही प्रत्यय होगा। यदि सर प्लस आफत करते तो आफत आपका प्रत्यय थोड़ी ना होगा, समझे बात को, ठीक है। अच्छा, सपरिवार शब्द में प्रयुक्त तो उपसर्ग आप लोगों का कौन सा है? परि, बार, सा और आ। भाई विशेष रूप से बोल रहा हूं, उपसर्ग पूछ रहा है तो सपरिवार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आप लोगों का सा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उन्हें विशेष अर्थ प्रदान करने में कौन सहयोग करते हैं? कुछ शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उन्हें विशेष अर्थ प्रदान करने वाले क्या कहलाते हैं? आपको ये बताना है कि वो क्या कहलाते हैं। देखो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए है वो उपसर्ग है। भाई उपसर्ग में आपको बोल रहा था आगे लगता है, आगे लगता है, आगे लगता है ना। तो आप लोगों के लिए वी वाला राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, जिस समास के सभी पद प्रधान होते हैं, समस्त पद प्रधान होते हैं, वो आप लोगों का कौन सा समास होता है? ऑप्शन आपको दिया गया है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, क्रमधारयी समास और तत्पुरुष समास। जिस समास के सभी पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन वी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अच्छा, कर्म विमुख में आपका समास कौन सा है? कर्म विमुख में बहुव्रीहि समास है कि अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कौन सा समास है आपका, बता दीजिए। चलिए, इसमें आप लोग का तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी इसमें आप लोग के लिए राइट आंसर है। अपादान तत्पुरुष से उपयोग किया जा रहा है, अलग या संबंध के लिए प्रयोग किया जा रहा है। देखें थोड़ा सा इसको, है ना। अग्नि का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नहीं है। तो आप लोग बता दीजिए जात, देव, वाहिनी, वायु, सख और आला अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो नहीं पूछा गया था, मैं देख लूंगा। गीतांजलि कपड़े स्वयं धुलती है, रेखांकित शब्द का आपको सर्वभेद आपको बताना है। गीतांजलि कपड़े स्वयं धुलती है तो आप लोगों के लिए इसमें कौन सा भाई संबंधवाचक तत्पुरुष है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है? आपको बताना है। सर्वनाम बताएंगे, वो है निजवाचक, है ना। तो यहाँ पर निजवाचक आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। गीतांजलि कपड़े स्वयं धोती है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए निजवाचक स्वयं धोती है, स्वयं का अर्थ ही निजवाचक से निकल रहा है। तो क्यों परेशान हो रहे हो? जो शौक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द आपको प्रयोग करना है। वन वर्ड में हम लोग उसको क्या कहेंगे? जो शौक करने के लिए योग्य ना हो। यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है जो शौक करने योग्य ना हो उसके लिए हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए असोच आप लोगों के लिए राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन वी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, लावारिस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? लावारिस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो ला का, वार का, इसका या सा का आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लावारिस शब्द में उपसर्ग पूछा गया है तो लावारिस में आपका ला जो है उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। अगला आपको बताना है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ आप लोगों को बताना है। तू डाल डाल में पात पात, है ना। तो इसका अर्थ आप लोग, तू डाल डाल में पात पात ऑप्शन दे रहा है दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक या दोनों तत्वज्ञ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से जा रहा है तू डाल डाल में पात पात, तो इसके अर्थ के लिए आपके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो दोनों ही चालाक जो है आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ओके। संगणक शब्द का सही अर्थ किस वाक्य में नहीं है? संगणक मीन्स दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटर, है ना। कक्षा में बहुत से संगणक रखे हैं। आज के युग में संगणक की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। संगणक के माध्यम से आप देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संगणक केवल गणना करती है। सी वाला सही है, सी वाला बिल्कुल सही है कि संगणक के माध्यम से आप देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोगों का जो है ये वाला सी वाला राइट आंसर होगा। संगणक के वाक्य में कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला आप लोगों से पूछता है निम्न में से विधायक वाक्य चुनिएगा। विधायक वाक्य आप लोगों को चुनना है। मैं घर पर नहीं रहूंगा, बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद लाओ। यह आपसे बोल रहा है यदि परिश्रम करते हो तो अवश्य सफल होते। आहा कितना सुंदर दृश्य है।
तो बता दीजिए विधिवाचक वाक्य आपको बताना है, तो कौन सा वाला विधिवाचक वाक्य इनमें होगा। इसमें आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर रहेगा। विधिवाचक के बारे में पूछ रहा था, तो ये विधिगत रूप से कि यदि आप लोग परिश्रम करते हो तो सफल अवश्य होते हो, ये विधिवाचक वाक्य है आपके लिए, है ना। निम्न पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम, तो यमक अलंकार है इसमें आपका, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। चमक गई चपला चमचम, तो यहाँ पर आप लोगों को चमक गई चपला चमचम, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है अनुप्रास अलंकार आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। एक ही शब्द मतलब जो कह सकते हैं बार बार आप लोगों का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो इस तरीके से आप लोगों का हम अनुप्रास अलंकार प्रयोग करते हैं। अच्छा, अबोध, अबोध के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अबोध, बोध का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में बोलना, तो अबोध, तो अबोध से आप लोग लगा सकते हैं इसके पर्यायवाची किस बात से। अबोध में पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है, तो अबोध में आपका है नादान, भोला और अपरिपक्व, है ना। नादान, भोला और अपरिपक्व आप लोगों का अबोध का पर्यायवाची है, जो कि मतलब बोल नहीं सकता, बेचारा नादान है, भोला है ना, अपरिपक्व है, किसी भी चीज के बारे में पूर्णतः परिपक्व नहीं है ना। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण आप लोग बताइए। नयन, शिवालय, विद्यार्थी और पंचम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी। आप लोगों का इसका रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा, और इसको यदि पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।